देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। समिट में पहले दिन 44,000 करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग हुई। अब तक 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। समिट में देश दुनिया के इन्वेस्टर और डेलीगेट्स पहुंचे हैं और उत्तराखंड की जो नीतियां हैं, उत्तराखंड सरकार की जो नीतियां हैं उस पर भरोसा उद्योगपति कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पहुंच चुके हैं। तो इन्वेस्टर समिट में देश दुनिया के इन्वेस्टर और डेलीगेट शामिल हुए हैं। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज क्योंकि आखिरी दिन है और आज गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पहुंचे हैं, वो भी यहां संबोधित करेंगे। और समिट में पहले दिन 44,000 करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग हुई। अब तक 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। मुख्यमंत्री भी यहां थे, प्रधानमंत्री भी यहां पहुंचे थे। पहले दिन उन्होंने भी संबोधित किया था और बताया था कि कैसे बदलाव लगातार हो रहा है और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खूब मेहनत की। वो विदेशों में भी गए, वहां भी रोड शो किए, उद्योगपतियों से मुलाकात की, उन्हें निवेश करने के लिए प्रेरित किया और देश में भी कई राज्यों में उन्होंने रोड शो किया, बैठकें की, सम्मेलन किए, मुलाकातें की उद्योगपतियों से और उत्तराखंड में निवेश करने को लेकर उन्होंने कहा और उनके कहे पे भरोसा करते हुए भी उद्योगपति दिखाई दे रहे हैं। यानी उनकी ये जो कोशिश है वो सफल होती हुई दिखाई दी। यही वजह है कि दुनिया भर के, देश के अलावा दुनिया के भी यहां पे कई बड़े उद्योगपति पहुंचे निवेश के लिए और यहां निवेश जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य से भी ऊपर जाता हुआ। तो अब तक 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य था। इन्वेस्टर समिट में देश दुनिया के इन्वेस्टर और डेलीगेट्स पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पहुंचे हैं और वो भी आज यहां पे संबोधित करेंगे। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस तरह का भरोसा जीता है निवेशकों का, उद्योगपतियों का, ये वो बताता है कि उत्तराखंड सरकार की जो नीतियां हैं वो पसंद आ रही हैं उद्योगपतियों को और यही वजह है कि वो निवेश करना चाहते हैं उत्तराखंड में बड़े पैमाने पे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है। और सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, आज समिट का आखिरी दिन है, गृह मंत्री भी पहुंच चुके हैं, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? जी देखिए, गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर पहले ही कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और उनके पहुंचने के समय उनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। डीटीसी हेलीपैड से वो सीधे एफआरआई कार्यक्रम स्थल पहुंचे हैं। आज भी कई बड़ी कंपनियों के साथ एमओयूज होने और सबसे ज़्यादा लोगों को इंतजार है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन का। अमित शाह यहाँ उद्योगपतियों को, समूह को, निवेशकों को और सरकार के लोगों को संबोधित भी करेंगे। माना यह जा रहा है कि करीब 2 घंटे तक कार्यक्रम में रहने के बाद वो लक्ष्मण झूला के लिए रवाना होंगे, जहाँ गंगा आरती में शामिल होंगे। आज समापन के मौके पर जैसे 3 लाख करोड़ रुपए के करार हो चुके थे, कल 44,000 करोड़ के करार हुए, आज भी कई बड़े करार होंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि राज्य सरकार का जो टारगेट 2.5 लाख करोड़ रुपए का था वो 4 लाख करोड़ पहुंचेगा। आज सुबह 9:30 बजे से अलग अलग सेक्टरवार सेशंस चल रहे हैं, जिसमें फूड पैकेजिंग, शहरी विकास, इन विभागों के प्रेजेंटेशन हुए हैं, जहां निवेशकों के साथ अधिकारियों, मंत्रियों की चर्चा हुई है। सुदीप, यानी कि जो कोशिशें मुख्यमंत्री ने की, देश विदेश में निवेशकों को लेकर उन्होंने रोड शो किए, मुलाकातें की और ये कहा कि आप आइए उत्तराखंड में, हमारी नीतियां जो हैं वो बेहतर हैं, उन्हीं का नतीजा है कि जो उद्योगपति है उनका भरोसा उत्तराखंड सरकार की नीतियों पे हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने एक बड़ी मेहनत की है। बीते 6 महीने तक विदेश में दौरे, फिर देश में दौरे, अलग अलग समूहों के साथ बैठकें, कई प्रकार की स्ट्रेटजी पे काम किया गया, शहर चमकाया गया, संवारा गया। मुख्यमंत्री बार बार समीक्षा कर रहे थे। इन सबके बीच सिलक्यारा टनल का भी यूज हुआ, जिसमें सरकार बहुत इंगेज हो गई, सरकार का टाइम और कम हुआ। फिर ये 8 दिन, अंत के जो 7 दिन मिले, इसमें बेहतर तैयारियां
और फाइनल हुई और आज हम इस बड़े कार्यक्रम को देख रहे हैं जब उत्तराखंड में इतनी बड़ी संख्या में करार हो रहे हैं और 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, टाटा का समूह भी यहां पर आ चुका है। टाटा ग्रुप एमओयू नहीं करता है। उनकी स्ट्रेटेजिक टीम आज पराग फार्म उधम सिंह नगर में है, जहां वो एआई बोट आदि सिलिकॉन बैटरी, लिथियम बैटरी के निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित करने का सर्वे कर रही है। बहुत जल्दी वो अपना ड्राफ्ट राज्य सरकार को देगी। उनका ये प्रपोजल 30,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, क्योंकि टाटा कभी भी एमओयू नहीं करता, वो सीधे काम करता है। उनकी एक्सपर्ट टीम के कल 12 लोग थे जो आज कुमाऊं में उस स्थान का भ्रमण कर रहे हैं। सुदीप, जिस तरह से हम देख रहे हैं, चूंकि जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे, अब गृह मंत्री पहुंचे हैं, दिग्गज लगातार यहां पे हैं, मुख्यमंत्री की मेहनत रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि ये जो लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य से भी ऊपर निवेश आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी हर तरह की जो कदम उठाए गए, जो नीतियां बनाई गई, जो एक भरोसा कायम करने की जरूरत थी, वो हुआ है। यही वजह है कि निवेशक जो है वो यहां निवेश करने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमारे अफसरों ने पहले सर्वे किया कि उद्योगपतियों को क्या चाहिए। आप एक चीज स्वयं बनाकर देते हैं और एक डिमांड पर बना के देते हैं, डिजाइन करके देते हैं, उसमें अंतर है। दूसरा, समय समय पर अलग अलग कैबिनेट बैठकों में 30 से अधिक पॉलिसीज लाई गई। मुख्यमंत्री ने खुद सीधे लोगों से इंटरेक्ट किया, सिंगल विंडो सिस्टम आया, एक भरोसा जगा। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिल रहे थे, उनसे मार्गदर्शन ले रहे थे और उनके टिप्स पर भी काम कर रहे थे, जिसका ये असर है। दूसरा, केंद्रीय मंत्रियों का यहाँ आना, केंद्रीय गृह मंत्री का सीधे तौर पर यहाँ आना, ये बताता है कि केंद्र का सीधे आशीर्वाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार को है। जो एक वो आज पुनीत कार्य कर रहे हैं, भगीरथ कार्य है, क्योंकि पहाड़ अभी तक तीर्थाटन पर्यटन पर ही बेस्ड था। अब यहाँ इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जब उद्योग आएंगे, इंडस्ट्री आएगी, तो इसका एक बड़ा फर्क पड़ेगा। हम ये भी मानते हैं कि यदि 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हो रहे हैं और 100% वो रोजगार यदि नहीं भी आता है, फिर भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे निर्माण और निवेश हैं जो आने के लिए यहाँ तैयार हैं, जिनका असर सीधे तौर पर इकोनॉमी पर उत्तराखंड की पड़ेगा। राज्य के युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया और आगे बढ़ते हैं। चूंकि अगर आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो अपने आप में बेहद खास है और गृह मंत्री भी यहां पहुंचे हैं। सम्मान समारोह में गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे हैं। समिट में पहले दिन 44,000 करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग हुई है और अब तक 3.5 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। तो जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को हासिल करते हुए उससे आगे बढ़ा जा चुका है। यानी भरोसा उद्योगपति कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार की नीतियों पे। और ये सीधी तस्वीरें वहां की, यानी जब कार्यक्रम में वो पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, तो उस वक्त की ये तस्वीरें जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज चूंकि आखिरी दिन है और आज समापन समारोह को वो संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कार्यक्रम स्थल पे जब वो पहुंचे तो उनका सबका खड़े होकर सब लोग खड़े हुए वहां उनका सम्मान किया। उनके सम्मान में वहां पे सभी लोग दिखाई दिए और उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। तो वो यहां पे संबोधित भी करेंगे और जाहिर है उनके संबोधन में कई बातों का जिक्र होगा। उत्तराखंड किस तरीके से बदल रहा है, कैसे कामयाबियां हर क्षेत्र में यहां पे मिल रही हैं। है एक विकसित भारत का, उसकी तरफ अपना सहयोग देने की ये आज शुरुआत है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सत्र है और इसमें हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और साथ साथ देश के पहले सहकारिता मंत्री जो अथक प्रयास करते आए हैं हमारे सहकारी समितियों को संगठित करने की तरफ, और माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना सहकार से समृद्धि और उसके साथ साथ निर्यात से समृद्धि को साकार देते तरफ अथक प्रयास करते आए हैं। उनकी यहाँ पर उपस्थिति हम सभी को यकीनन उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है। और सभी की तरफ से मैं निवेदन करती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि वह श्री अमित शाह जी को ये शॉल भेंट कर उनका स्वागत करें।
प्रेम और सत्कार स्वरूप उनका स्वागत। और ये पारंपरिक टोपी भी भेंट करते हुए श्री पुष्कर सिंह धामी जी, श्री अनिल बलूनी जी भी हमारे साथ हैं, हमारे माननीय सांसद राज्यसभा, उनका भी हम स्वागत करते हैं। माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ शॉल भेंट कर उनका भी स्वागत करें। देवी सज्जनों, ये जो विशेष शॉल जो भेंट की गई है, ये ओक प्लांट पर पाले जाने वाले टसर सिल्कवर्म द्वारा तैयार किए गए रेशम को हथकरघों पर बुनकर हमारी ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार की गई है। तो स्वागत के बाद अब मैं आमंत्रित करती हूँ